बहनों भाइयों नमस्कार, जय माता की। आध्यात्मिक वेदांग ज्योतिष के ग्रहवाणी यूट्यूब चैनल पर मैं पंडित दिनेश नारायण पांडे आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं, आभार व्यक्त करता हूं। कीमती समय निकाल करके वीडियो देख रहे हैं। इस वीडियो में चर्चा है शनि वक्री की, और आज चर्चा होगी तुला राशि पर। आपके कहने के नाम की राशि तुला है, जन्म की राशि तुला है या तुला लग्न है, तो भी आप इस वीडियो को देख करके वक्री शनि के परिणामों को समझ सकते। शनि कर्म है, शनि कर्म का फल है, और तुला राशि वालों के लिए तो सुख का स्वामी भी शनि है। और जीवन में खुद की तरक्की, संतानों की तरक्की, महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति का आधार भी शनि है। इसीलिए तुला लग्न वालों के लिए शनि बहुत शुभ ग्रह माना जाता है। तुला लग्न में शनि उच्च का होता है, और वक्री शनि की अवस्था में तुला राशि वालों को शनि देव क्या देने वाले हैं, इसी विषय पर चर्चा है। इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन उसके पहले एक विशेष योग की चर्चा करेंगे। वो योग जो पूरे विश्व स्तर पर और व्यक्ति स्तर पर बहुत बड़े बदलाव का कारण बन सकता है। आपके एकादश भाव में मंगल केतु का गोचर है। मंगल आपके व्यापार के स्वामी हैं, आपके धन भाव के स्वामी हैं, और बैठे हैं आय भाव में, सिंह राशि में केतु के साथ में। साथ में आपके छठे घर में बैठे हैं शनि। आशय यह है कि मंगल और शनि खडाष्टक योग में है। बहनों भाइयों, मंगल शनि का खडाष्टक योग कभी भी अच्छा नहीं माना जाता है किसी के लिए भी। ये अशांति का कारण बनता है, अप्रत्याशित घटनाओं का कारण बनता है। कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसकी जन्म कुंडली में मंगल शनि की युति हो, या मंगल शनि समसप्तक हो, या मंगल शनि का खडाष्टक योग हो, उसके जीवन में बेहद अशांति का वातावरण रहता है। लेकिन कोई भी ग्रह न पूरी तरह से पॉजिटिव होता है ना निगेटिव होता है, लेकिन मंगल शनि का जो ये कनेक्शन है, इसका सकारात्मक पक्ष ये है कि ये टेक्निकल बना करके आपकी एबिलिटीज को, आपकी प्रतिभाओं को निखार सकता है, आपको टैलेंटेड बना सकता है, आप टेक्नोलॉजिस्ट हो सकते हैं। ये उसका प्लस पॉइंट होता है। मंगल शनि जब भी कनेक्ट होते हैं तो विश्व स्तर पर बड़ी घटनाएं होती। जनवरी 2025 के बाद से लगातार अगर आप अध्ययन करें तो घटनाएं होती ही रही हैं। मंगल यहां सिंह राशि में है, जो अग्नि तत्व की राशि है। मंगल स्वयं अग्नि तत्व है, और केतु भी इनके बल को बढ़ाने वाला है। 30 जून तक ये अभी केतु के नक्षत्र में भी मंगल गोचर करे, और शनि से खडाष्टक योग। ये जो हवाई दुर्घटना हुई, अन्य जो युद्ध आदि की स्थितियां बन रही हैं इजराइल और ईरान के बीच में, और लगातार युद्ध चल रहा है, ये इसी मंगल का परिणाम। इसी तरह के परिणाम प्राप्त होते हैं मंगल और शनि के कनेक्शन में। अग्निजनित अग्निजनित घटनाएं होती हैं। इन घटनाओं में अग्नि का कहीं ना कहीं इन्वॉल्वमेंट होता है। और शनि जब वक्री होता है तो विशेष रूप से मीन राशि में शनि का गोचर, मीन राशि में शनि का गोचर किनके किनके लिए खराब होता है समझ लीजिए। ये शनि लोकतंत्र का ग्रह है, तो जो सरकारें हैं, जो सत्ताएं हैं, उनके खिलाफ विद्रोह होता है। ये लगभग हर जगह होगा, लेकिन विशेष रूप से अमेरिका में देखने को मिलेगा सत्ता के प्रति विद्रोह। जो राज्याध्यक्ष हैं
जो सेनाध्यक्ष हैं या जो उस लेवल के पद पर हैं, राष्ट्र के अध्यक्ष हैं, उनके जीवन को खतरा रहता है। नदी के किनारे रहने वाले लोगों के लिए खतरा रहता है। भूकंप आदि की त्रासदी और चक्रवाती और सुनामी जैसे तूफान, इस तरह की स्थितियां बनती हैं। सीने में संक्रमण की संभावनाएं बहुत बढ़ जाती हैं जब सिंह राशि में मंगल होता है। तो कोरोना कोरोना जैसी बीमारियों का भी प्रादुर्भाव हो सकता है और होता है। तो ये सारी स्थितियां मंगल शनि के खडाष्टक प्रभाव की वजह से बढ़ सकती हैं और लगभग लगभग 27 अक्टूबर तक इस तरह की विकट परिस्थितियां हैं। इनमें दुर्घटनाएं, भूकंप, चक्रवाती तूफान, अप्रत्याशित रूप से होने वाली घटनाएं, प्राकृतिक दुर्घटनाएं, हवाई दुर्घटनाएं, ये जितनी भी हैं, ये इस अवधि में होने के चांसेस बहुत रहते हैं। अब तुला राशि वालों के लिए बताएं कि तुला राशि वालों के लिए ये जो मंगल और शनि, इनका क्या प्रभाव पड़ने वाला है, और विशेष रूप से शनि के वक्री काल में। देखिए, आपके लिए इस शनि का वक्रत्व बहुत अच्छे परिणाम दे सकता। आपकी कई अधूरी इच्छाएं पूरी हो जाएंगी। इसके साथ ही आप अपने आप को चैलेंज और जो आपके संघर्ष हैं उनको हरा करके आप अपनी अपनी जो प्रतिभा है उसको दिखाएंगे समाज के सामने। यानी आप अपने टैलेंट का भरपूर प्रयोग करेंगे, कामयाब होंगे, सफल होंगे, सामाजिक लोकप्रियता आपकी बढ़ेगी, जमीन जायदाद, भूमि, भवन, वाहन से जुड़े हुए जितनी आपकी इच्छाएं हैं वो वक्री शनि की अवधि में पूरी हो सकती। मन आपका प्रसन्न रहेगा, अंतर्द्वंद से काफी हद तक मुक्त रहेंगे। हाँ, इतना जरूर है कि क्रोध आपको बढ़ेगा, लेकिन ये क्रोध आपके शत्रुओं का दमन करेगा, आपके कर्जों का निवारण करेगा, आपका वैभव बढ़ाएगा, प्रतिस्पर्धा में आपकी जीत होगी। कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में अगर आप विद्यार्थी हैं तो सक्सेस हो जाएंगे। लेकिन आपको अपनी पढ़ाई, अगर विद्यार्थी हैं तो पढ़ाई पर ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना चाहिए। अपनी पढ़ाई पर रेगुलरिटी आपकी बनी रहनी चाहिए। रेगुलरिटी आपकी बनी रहनी चाहिए। आपको शिक्षा के बेहद अच्छे परिणाम मिल सकते हैं। जो पीएचडी जैसे कर रहे हैं, जो रिसर्च के फील्ड में हैं, उनको काफी अच्छे फायदे मिल सकते हैं। जो जो रहस्यमयी विषयों में अध्ययन कर रहे हैं, एस्ट्रोलॉजी जैसे कार्य में क्षेत्र में काम कर रहे हैं, उनके लिए भी काफी अच्छा ये शनि वक्री का प्रभाव मिलेगा। शत्रुओं से भी धन प्राप्त कर लेंगे। कोर्ट कचहरी के मामले में या आपके कोई क्लेम्स सरकारी विभागों में लगे हुए हैं जिनका भुगतान आपको आज तक नहीं मिल पाया है, वो भुगतान आप प्राप्त कर लेंगे। आप चिंतित रह सकते हैं कमाई के लिए। रेगुलर इनकम आपकी उतनी अच्छी नहीं हो सकती है, या जैसे पहले से चली आ रही है उसमें कोई खास तब्दीली ना हो। बैंक बैलेंस आपका बहुत खास तौर पर बढ़ेगा नहीं। बैंक बैलेंस की स्थिति यथावत रहेगी। वहीं पर सडन इनकम आपको अच्छी हो सकती है। आकस्मिक रूप से मिलने वाला धन आपको मिलता रहेगा और अप्रत्याशित रूप से आपको धन मिलता रहेगा, लेकिन रेगुलर इनकम में कमी है। वहीं व्यापारिक स्थितियों में भी कोई खास वृद्धि नहीं दिख रही है। कर्म क्षेत्र में भी आपको थोड़े से संघर्ष, थोड़े से चैलेंज सामने आएंगे।
विद्यार्थी हैं तो शिक्षा के क्षेत्र में भी कुछ चैलेंज आपके सामने आएंगे। प्रेम संबंधों में भी कुछ चैलेंज आपके सामने आएंगे, उनसे आप चैलेंज को फेस करते हुए जीत जाएंगे। अगर आप सोशल मीडिया जैसे प्लेटफॉर्म पर एक्टिव हैं तो आपके फॉलोअर्स बढ़ेंगे, आपके मित्र पड़ोसी रिश्तेदार संबंधियों से भी संबंधों में सुधार होगा। दाम्पत्य जीवन को लेकर के समस्याएं आपके साथ बनी रहेंगी, उनमें कोई खास परिवर्तन नहीं दिख रहा है। तो शनि वक्री की अवधि में इस तरीके के परिणाम आपको मिलते नजर आएंगे। धनेश मंगल हैं और ये मित्र राशि में एकादश भाव में केतु के साथ बैठे हुए हैं। मतलब आपकी रेगुलर इनकम भले ही उसमें कोई वृद्धि ना हो, लेकिन सम्मान के साथ आप सम्मान के साथ आपकी आर्थिक स्थितियां रहेंगी, उनमें कोई ऐसी स्थिति नहीं जहां आपकी बेइज्जती हो। वैभव आपका ठीक रहेगा, लोकप्रियता आपकी ठीक रहेगी। आप सुखी रहें, समृद्ध रहें, इसी मंगलमयी कामना के साथ मैं विदा लेता हूं आपसे। प्रेम से बोलिए जय भारत।